लोड बैलेंसर के ऊपर आज हम देखते हैं, अब बात करते हैं। एक बार कंफर्म करिए, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, आ रही है। ठीक। हाँ सर, आ रही है, क्लियर ओके है। ओके। समझते हैं लोड का पूरा कॉन्सेप्ट, और उसके अंदर जो भी पर्टिकुलर सर्विसेज होंगी उस पे हम बात करेंगे। कैसे लोड बैलेंसर बनाया जाएगा, है ना? कितने टाइप के लोड बैलेंसर होंगे, सब कुछ हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि बैकएंड में कोई भी इंफ्रा हो सकता है, किसी ने भी बनाया है, बना के उसको छोड़ दिया हो, या फिर चल रहा हो, और उसमें हम पर्टिकुलर टास्क को मैनेज कर रहे हैं। तो कल को अगर आप देखते हो कि AWS में अगर मैं VPC बात करूँ तो VPC के अंदर सब कुछ आ जाएगा। कल को आप एक मान के चलो एक नए न्यूली प्रोजेक्ट्स में जाते हो, तो उस प्रोजेक्ट्स के अंदर बोला जाता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास ये सिनेरियो टाइप की वेबसाइट है, इसको होस्ट मानना है, 3 टियर आर्किटेक्चर या 2 टियर लेके चलना है, मैनुअल बनाना है, स्क्रिप्ट के थ्रू बनाना, मतलब टेराफॉर्म यूज करिए या फिर क्लाउड फॉर्मेशन यूज करिए, वो पूरे डॉक्स होंगे। डॉक्स मतलब उसमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होगा। ठीक है, अगर मैनुअल डॉक्स रहता तो उसको आप उठा के करिए, उसी डॉक्स को आप स्क्रिप्ट के थ्रू लिखिए, मतलब आप टेराफॉर्म में कोड लिखिए। तो ये बैकएंड से हमारा एक इंफ्रा रहेगा। ठीक है। अब जहाँ पे हमारी मतलब हम किसी को मैनेज कर रहे हैं, एप्लीकेशन सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, तो बैकएंड से हमारा सर्वर चल रहा होगा। अभी मैं यहाँ पे कंटेनर यूज नहीं कर रहा हूँ, तो ये बैकएंड से हमारे सर्वर है। अब ये जो सर्वर चल रहे हैं, कभी भी आप देखोगे तो कंपनी अपने प्रोडक्शन के अंदर हाई अवेलेबिलिटी लेके चलती है। हाई अवेलेबिलिटी बोले तो कल को कितना भी ट्रैफिक आए, कितना भी लोड आए, बैकएंड से हमारा वेबसाइट में डाउन टाइम नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझने से के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हॉट स्टार में चलते हैं। तो जैसे मैं हॉट स्टार पे गया तो आइए यहाँ पे देखोगे तो IPL चल रहा है। ठीक है। अब मैं इसमें क्लिक करता हूँ, चाहे आप मोबाइल ऐप से करिए, चाहे वेब के थ्रू करिए। ठीक है। तो इसमें देखोगे तो ये जो क्लिक किया मैंने वेब के ऊपर, तो यहाँ पे मैच चालू हो गया, एकदम फर्दर एकदम फास्ट वे पे चल रहा है। कहीं और पे अगर ये मैच चल रहा होता तो मान के चलो इसको ओपन होने में टाइम लगता, 2 मिनट बाद ओपन हो रहा है या 3 सेकंड बाद ओपन हो रहा है। ठीक है। अब यही मैं अगर किसी दूसरे विंडो में जाके ओपन करूं तो मेरा ओपन हो जाएगा। तो ये बैकएंड में जो इंफ्रा बना हुआ है, मतलब इसमें लोड जा रहा होगा ना कहीं से, लोग तो हिटिंग कर रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर टोटल व्यूज देखते हो तो यहाँ पे मेंशन होगा कि भाई 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ लोग यहाँ पे व्यूज है। ठीक है, बैकएंड में लोग देख रहे हैं। तो कल को किसी भी वेबसाइट में जब ट्रैफिक आती है तो लोड डेफिनेटली आएगी, कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं उस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, उसमें ट्रैफिक आएगी, हिटिंग होगी, डाउन टाइम हो जाएगा। कई बार अभी क्या बीच में हुआ था कि अभी 1-2 दिन पहले की बात है, पूरा पेमेंट गेटवे डाउन पड़ा हुआ था, सर्वर डाउन हो गया था बैकएंड से। ठीक है, मैं भी पेमेंट कर रहा था सेम टाइम पे, तो डाउन बता रहा था, सभी का हो गया था, पेटीएम है, फोन पे है, तो बैकएंड वो डाउन टाइम आया ना। तो कल को हमें ये देखना था कि ट्रैफिक अगर बैकएंड से आ रही है, लोग हिट मार रहे हैं, कुछ भी www, हॉट स्टार है ना, फ्लिपकार्ट, तो जब ये ट्रैफिक हिटिंग करते हैं नंबर ऑफ कहीं से भी बैठ के, तो ट्रैफिक क्या डायरेक्टली सर्वर में आएगी इसमें जो वेबसाइट चल रही है? नहीं। तो हम कंपनी के अंदर सब कुछ कॉन्फ़िगर कर चल के चलते हैं कि कल को अगर ट्रैफिक आ रही है तो हमने यहाँ से बैकएंड से लोड बैलेंसर लेके चला, इलास्टिक लोड बैलेंसर। ठीक है। तो पहले जो ट्रैफिक आएगी लोड बैलेंसर पे आएगी। तो लोड बैलेंसर का काम यहाँ पे क्या रहेगा कि आने वाली जो भी इनकमिंग ट्रैफिक है, आप उसको आगे फॉरवर्ड करिए। कहाँ पे फॉरवर्ड करेगा? वो बैकएंड में कैसे हमने इंफ्रा बनाया हुआ है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ लोड बैलेंसर कौन कौन सा हमने लेके चला हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो से हो सकता है। बैकएंड में ये भी हो सकता है ना कि कल को सडनली रात में 2 बजे सडनली लोड इंक्रीज हुआ,
तो वहाँ पे तो कोई या तो नाइट शिफ्ट में होगा, लेकिन हम क्या अपनी प्रोबेबिलिटी के लिए मतलब अपने डाउन टाइम के लिए हम सब कुछ ऑटोमेट करके रखते हैं। तो बैकएंड में यहाँ पे आपका ऑटो स्केलिंग भी आएगा, यहाँ पे ऑटो स्केलिंग भी होगा। तो जैसे ही लोड इंक्रीज हुआ बैकएंड में तो ऑटो स्केलिंग स्केल अप कर देगा, ठीक है, बढ़ा देगा जितनी उसमें इनकमिंग ट्रैफिक आ रही। तो अभी मैं यहाँ पे लोड बैलेंसर नहीं लूंगा, लेकिन लोड बैलेंसर को भी बता के चलूंगा, क्योंकि इसी के बाद हम ऑटो स्केलिंग को पढ़ेंगे लोड बैलेंसर के बाद। तो जब लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक आएगी तो लोड बैलेंसर आने वाली इनकमिंग ट्रैफिक को सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करेगा कहाँ पे, आपके जो इन्वायरमेंट बना के रखे हो। अब EC2 में नहीं भेजेगा। अब EC2 में मतलब सिंपल सी बात है, इनकमिंग ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा कितना भी हो। तो अब सिनेरियो में समझते हैं कि मान के चलिए हमारे पास 3 सर्वर है, 1 2 3। एक सर्वर की कैपेसिटी 10,000, 2 की 20,000, 3 की 30,000, और यहाँ से ट्रैफिक सडनली आ गई 50,000। तो जब 50,000 ट्रैफिक अगर इंक्रीज हो गया तो बैकएंड से हमें डाउन टाइम शो करेगा ही करेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे हॉट स्टार की बात किया था, तो ये तो मुझे चल रहा है। अब मान के चलिए ये बैकएंड से नहीं चलता है, ठीक है, जैसे हैंग हो गया, जैसे अभी देखोगे तो यहाँ पे हैंग हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या है, वेबसाइट के ऊपर लोग हिटिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से डाउन टाइम आ रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है कि मेरा नेट ना चल रहा हो, है ना, स्लो नेटवर्क हो, इस वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे मल्टीपल थिंग्स हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हैंग भी कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा कट मारता हूँ। ठीक है, अभी वो गया। तो बैकएंड से क्या हो सकता है कि लोड बढ़ा, बैकएंड में हमारे पास उतना इंफ्रा नहीं है, डाउन टाइम आ गया। तो लोड बैलेंसर क्या बोलता है कि आने वाली जो भी ट्रैफिक है मैं इसको सर्वर साइड भेजूंगा। मान के चलो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है। अब ये लोड बैलेंसर कितना भी भेजेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कई बार जब हम इंफ्रा बनाते हैं, अगर आपने लोड बैलेंसर लिया है तो सब कुछ ये आपके ना टारगेट ग्रुप के अंदर होंगे। अब टारगेट ग्रुप क्या होगा आगे हम देखेंगे। तो टारगेट ग्रुप बोले तो कि आपने एक कस्टम इंफ्रा बनाया है, एक VPC लिया है, उसके अंदर आपने एक टारगेट ग्रुप बनाया है। टारगेट ग्रुप के अंदर मान के चलो मैंने 50 सर्वर लिया हुआ। तो 50 सर्वर रनिंग कंडीशन में है कि नहीं है ये भी तो मैटर करता है। तो मान के चलिए इन 3 में से या 50 में से 10 सर्वर बंद पड़े हैं। क्यों बंद पड़े हैं, हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इशू, डाउन टाइम हो जाए, उसमें हेल्थ का इशू है, मल्टीपल इशू हो सकता है। तो अगर डाउन टाइम है तो क्या लोड बैलेंसर वो जो सर्वर बंद पड़ा वहां पे ट्रैफिक भेजेगा? कतई नहीं भेजेगा। तो इसका काम यही है कि भाई जो बैकएंड में हेल्दी सर्वर है मैं ट्रैफिक को वहीं पे भेजूंगा। ये काम है लोड बैलेंसर का। लेकिन जब रियल इन्वायरमेंट में रहोगे तो क्या लोड बैलेंसर नहीं कि ऑटो स्केलिंग नहीं होगा? यहाँ पे ऑटो स्केलिंग भी होगा। तो कल कुल मिला के देखोगे तो लोड बैलेंसर का काम है यहाँ तक ही डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि स्केलिंग के लिए हमने ऑटो स्केलिंग लगा हुआ है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सिनेरियो बता, 50,000 ट्रैफिक आई, बैकएंड में 30,000 मैनेज करने की कैपेसिटी है, तो हमने यहाँ पे ऑटो स्केलिंग लेके रखा हुआ है ना, ASG। तो ऑटो स्केलिंग क्या देखेगा, बैकएंड से देखेगा भाई लोड इतना है, तो ये क्या करेगा सिनेरियो में यहाँ पे एक और सर्वर बैकएंड से लॉन्च कर देगा। अब किस टाइप की स्केलिंग लेंगे वो हम स्केलिंग के ऊपर बात करेंगे, ऑटो स्केलिंग। तो जैसे ही लोड आया तो लोड बैलेंसर का काम यही है। अब इसमें सिक्योरिटी की बात करें, ऑटोमेटिक स्कैनिंग की बात करें, तो हमें वो सर्विसेज लेनी पड़ेगी। और इसको पूरा एकदम इन्वायरमेंट के अंदर मॉनिटरिंग करना है, तो मॉनिटरिंग के लिए आप चाहो तो इसी के क्लाउड वॉच को यूज़ कर लो, या फिर आप किसी डिफरेंट इन्वायरमेंट को मतलब कोई थर्ड पार्टी को यूज़ करके भी कर सकते हो। अब सिनेरियो में बात करते हैं कि लोड बैलेंसर कितने टाइप के हैं। ये लोड बैलेंसर कितने टाइप के होते हैं? तो पहला एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ठीक है, ALB। दूसरा NLB नेटवर्क लोड बैलेंसर, और GLB गेटवे लोड बैलेंसर, ठीक है। क्लासिक लोड बैलेंसर बात नहीं करेंगे, ओल्ड है, हो सकता है उसने हटा दिया हो। ये 3 लोड बैलेंसर है। अब तीनों को कब कहाँ कैसे करना है ये हमारी मर्जी से नहीं होता। जब आप इंफ्रा बनाते हो तो ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि बैकएंड में जो सर्वर चल रहा है तो ये भी किसी ना किसी रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन में चल रहे होंगे। आपने लोड बैलेंसर बनाया होगा उसमें भी अवेलेबिलिटी जोन आ रहा है।
तो कुल मिला के हमें फोकस करना पड़ता है हमारे जो टारगेट ग्रुप है। टारगेट ग्रुप बोले तो कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टेंस, क्योंकि हमें ये देखना है कि बैकएंड में जो भी एप्लीकेशन है, जैसे कि आपने कुछ कॉस्ट बचाने के लिए कंटेनराइज सर्विस को यूज कर दिया, तो कंटेनर में एप्लीकेशन चल रही है, आपने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो पूरा का पूरा कस्टम है, जिसमें हम पर्टिकुलर टास्क के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बना सकते हैं इनसाइड द एनवायरनमेंट। इसमें सिक्योरिटी की बात करें तो कुछ सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे कि SSL सर्टिफिकेट हो गया, है ना, ये सारी चीजें लगाई जाती हैं, यूज होती है। TLS सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप देखोगे जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पब्लिक सर्वर पे ही तो अटैक मारते हैं। कई बार डीडॉस पूछ लेता है कि डीडॉस क्या होता है, थ्रेड्स होते हैं, वो कैसे पता चलता है। तो कल को हमारे पास इन्वायरमेंट है, ये आप देखोगे कब, या तो पहले से बना होगा या तो आपको पास एकदम इस फ्रेश लेवल का प्रोजेक्ट है तो बना रहे हो। तो जो बना रहा है और बना के उसको मैनेज कर रहा है वो होता है कोर डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है। और जो जॉब स्विच करके उसे उसी बने हुए इन्वायरमेंट में जाके किसी छोटे से पार्ट पे मॉनिटरिंग, है ना, या फिर लॉग्स, किसी के छोटे से पार्ट में IAM के पार्ट में काम कर रहा है, वो होता है सिंपल एक नॉर्मल वर्क एम्प्लॉय बोल सकते हो, कोर डेवऑप्स इंजीनियर नहीं है। अगर वो अपने आप को डेवऑप्स इंजीनियर बोलता है तो उसको नहीं पता बैकएंड में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली होंगी। स्केलिंग के लिए हमने क्योंकि हाई अवेलेबिलिटी के लिए ऑटोमेटिकली स्केल अप किया, स्केल डाउन किया। ये कब करोगे, जब बैकएंड से आप क्या करोगे, पूरा का पूरा डिफाइन करके रखोगे। अब थोड़ा सा इसमें टाइप में बात करें, जैसे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, नेटवर्क लोड बैलेंसर है, ठीक है, और गेटवे लोड बैलेंसर है। तो कल को पता है कि भाई हमारी एप्लीकेशन है ना, कितना लोड आ रहा है ना। तो इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि आप सिक्योरिटी ग्रुप तो यूज करोगे ही। आप सिक्योरिटी ग्रुप में हमने पढ़ा हुआ था, तो कोई एक सिक्योरिटी ग्रुप नहीं होगा, SG। अब सिक्योरिटी ग्रुप जब इंफ्रा बनाया जाता है ना, तो पहले से सारी चीजें लेके बनाई जाती है। जैसे आपने सर्वर 4 लिया, तो 4 सिक्योरिटी ग्रुप ले लिया, किसके लिए, EC2 के लिए। अब आपने फिर अगला सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, किसके लिए, ASG के लिए, ऑटो स्केलिंग ग्रुप के लिए। फिर आपने सिक्योरिटी ग्रुप बना के रखा किसके लिए, ELB, है ना, मैं लोड बैलेंसर डालता हूँ। फिर आपने सिक्योरिटी ग्रुप बना के रखा कि आपने जो डेटाबेस यूज किया होगा तो उसके लिए लेके चलोगे। तो कल को हमें सिक्योरिटी ग्रुप एक थोड़ी कि आपने एक कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप बना लिया और उसमें अटैच कर दिया, नहीं, आपको हर सिक्योरिटी ग्रुप को बनाना पड़ेगा। क्यों बनाया जा रहा है, मान के चलो EC2 मैं हूँ, मैं अपना अपना अलग बॉडी गार्ड लेके चलूंगा। ASG कोई और है, मोदी है, उसका अलग बॉडी गार्ड है, ठीक है। तो ये देखो लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐसे ही काम करती है। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या होते हैं, ऑलरेडी हमने बात किया था। अब इसमें जैसे कि हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लिया, तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल बोले तो कल को ट्रैफिक कैसे आ रही है, आपका रूट कैसे जा रहा है, उस रूट को कैसे डाइवर्ट किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ जैसे कि HTTP प्रोटोकॉल है ना। अब जैसे कि आप एक रियल इन्वायरमेंट में बैठे हो, HTTPS से काम हो रहा है, लेकिन HTTPS से ट्रैफिक जा रही, लेकिन हिटिंग में एरर आ रहा है, कुछ 403 बैड गेटवे का एरर आ गया। तो ये कैसे हो रहा, तो बैकएंड में जब भी हम बना के रखते हैं इन्वायरमेंट मल्टीपल्स टारगेट, अब यहाँ पे जो मैंने टारगेट की बात किया था, तो कोई एक टारगेट नहीं हो सकता। आप मान के चलो एक टारगेट ग्रुप बनाया मैंने A नाम से, उसमें 15 सर्वर है। मैंने एक B नाम से बनाया, उसमें 25 सर्वर है। मैंने एक C नाम से बनाया, उसमें 45 सर्वर है। तो कल को हमें भी पता है ना कि हमारी ट्रैफिक कैसे कैसे आ रही है। कल को भाई मुझे हॉट स्टार में सिर्फ मैच देखना था, तो मैं अपने इस कंटेंट को हिट मारा, मैं डायरेक्ट चला गया। किसी को भाई नाटक देखना है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से डोमेन को यूज करके इंटर मारेंगे। तो बैकएंड में जो भी रजिस्टर टारगेट होगा, ट्रैफिक वैसे इंटर मारेगी। बैकएंड से लोड बैलेंसर हमारा होगा, लोड बैलेंसर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा इनकमिंग ट्रैफिक को, जो भी चेंजेस होता जाएगा सब कुछ आपको दिखेगा। ये सारा कुछ ऑटोमेटिक ही रहेगा, क्योंकि वास्ट मेजॉरिटी अगर देखोगे वर्कलोड आता है जब इन्वायरमेंट के अंदर, तो उसी को हमें स्केल अप करना पड़ता है कि भाई डाउन टाइम नहीं आना चाहिए। इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैटेगरी को यूज करते हैं। तो लोड बैलेंसर के अंदर सिंगल पॉइंट, जैसे कि मान के चलो किसी क्लाइंट ने इंटर किया,
डिस्ट्रीब्यूट किया इनकमिंग ट्रैफिक। आपका टारगेट क्या है? EC2 इंस्टेंस। वहां पे हो सकता है EC2 इंस्टेंस में कोई एक अवेलेबिलिटी जोन नहीं होगा, मान के चलो वो अवेलेबिलिटी जोन डाउन है, तो बैकएंड से क्या दूसरा अवेलेबिलिटी जोन आपने लिया था, मान के चलो आपने एक में ही कर दिया बैकएंड से, और लोड सडनली गई और वो जो अवेलेबिलिटी जोन था जैसे 1A, और वहां पे डाउन टाइम शो कर रहा है, मान के चलो 1A आपने सेलेक्ट किया पूरे इन्वायरमेंट के लिए, तो 1A में डाउन टाइम आ रहा है, तो ये भी 1A में है, 1A में है, तो अब अदर रूट तो है नहीं ना वहां तक जाने के लिए, तो ये डाउन टाइम में शो करेगा। और ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन में रहती है कि अगर आपने लिया है इसके लिए तो अवेलेबिलिटी जोन चेकआउट करिए, जितने अवेलेबिलिटी जोन होते हैं उसको आप लेके चलना ही पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर एक और पॉइंट मिलता है आपको लिसनर का। अब लिसनर का आगे आप देखोगे कि लिसनर क्या होता है। लिसनर मतलब भाई ये जो एंट्री मार रहे हैं, ये जो ट्रैफिक आ रही है, तो इसमें एक लिसनर का कॉन्सेप्ट होता है कि लिसनर डिटरमाइन करेगा कि कैसे लोड बैलेंसर रूट को रिक्वेस्ट करेगा आपके टारगेट की ओर। तो कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है कि व्हाट, जैसे कि मेरे से पूछ लिया था डायरेक्टली, है ना, कि लिसनर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज लिसनर, है ना, आपने लिसनर में काम किया है कि नहीं। ठीक है, अगर आपने बनाया होगा तो आप बता दोगे कि लिसनर क्या होता है। कुछ नहीं, इनकमिंग आने वाली ट्रैफिक को फर्दर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा कहाँ की ओर, भाई आपका जो टारगेट है, रजिस्टर टारगेट है। तो लिसनर ने डिटरमाइन किया, अब ये सारी चीजें बनानी भी पड़ेगी क्योंकि उसमें रूल है, उसमें क्या क्या एक्शन दिया है, उसमें कैसी कंडीशन अप्लाई की गई, सब कुछ यहाँ पे आएगा। अब जो जैसे मान के चलिए हमने क्या किया, एक ऐसा डिफॉल्ट रूल दे दिया लिसनर के अंदर, लिसनर में आपने HTTP बस दे दिया, HTTP प्रोटोकॉल आपने HTTPS नहीं दिया, और SSL सर्टिफिकेट भी लगाया हुआ, तो टारगेट ग्रुप के अंदर जो रिक्वेस्ट जाएगी। अच्छा, ये भी क्वेश्चन होना चाहिए कि सर यहाँ पे 50,000 लोग एंट्री मारते तो बैकएंड से 50,000 लोग इकट्ठा चले जाएंगे, नहीं। इसमें लिसनर का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो टारगेट ग्रुप होंगे, रिक्वेस्ट जाएगी एक एक करके। अब एक एक करके मतलब क्या, ट्रैफिक अंदर गई, एंट्री गई, एक्सेस कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि आपसे ना एक बार डीपली पूछ लेगा कि भाई राउंड रॉबिन क्या होता है, राउंड रॉबिन, है ना। ये पूछा था एकदम हाई लेवल की इंटरव्यू में, मतलब हाई लेवल नहीं है कि अगर आप एक एक्सपीरियंस शो कर रहे हो फेक या कुछ भी, तो आपसे पूछेगा ना भाई राउंड राउंड रॉबिन कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, है ना, कि एक एक करके रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर की ओर। अब इसमें क्यों जाएगी, क्योंकि भाई जो रजिस्टर टारगेट है, जैसे मैंने बात किया टारगेट के अंदर इसकी डिस्टेंस है, जो भी प्रोटोकॉल आपने लगाया HTTPS हो या HTTPS पोर्ट जो नंबर ने दे के रखा होगा वहां पे, उसमें रजिस्टर टारगेट के अंदर मल्टीपल्स ग्रुप भी हो सकता है। अब ये जो टारगेट ग्रुप था, ये ना एक ग्रुप के अंदर होगा, आप ग्रुप भी बनाओगे, स्कैन मतलब ELB के अंदर जो जब कॉन्फ़िगर करोगे तो पूछता है कि आप एक ग्रुप बनाइए, तो ग्रुप बनाया होगा आपने, फिर ग्रुप के अंदर, अब इसके अंदर मैंने क्या बोला, 3 सर्वर है, तो 3 में मान के उसने बोला कि ऊपर का सर्वर 1 और ये सर्वर 2 हेल्दी है और नीचे वाला अनहेल्दी है, तो ट्रैफिक कहाँ पे भेजेगा, तो जो अनहेल्दी है, जैसे मैंने रेड वाले को अनहेल्दी बोल दिया, तो लोड बैलेंसर और लिसनर सब कुछ चेकआउट करता जाएगा। अब यहाँ पे एक और अच्छी बात होती है कि भाई इसमें हेल्थ चेक 24/7 चलता रहता है, किसका, जब आप ये लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर करोगे, क्रिएट करोगे, इसमें ना कंटिन्यूअसली हेल्थ चेक करता रहता है, किसका, ये बैकएंड में जो सर्वर चल रहे हैं भाई, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं, अपाचे का पैकेज इंस्टॉल तो नहीं, किसी ने डेमन को बंद तो नहीं कर दिया, कोई वेबसाइट पड़ी है वो वेबसाइट सही है कि नहीं, है ना, सब कुछ वो देखेगा। हेल्थ चेक का कॉन्सेप्ट मिलता है कहाँ पे, लोड बैलेंसर के अंदर। और हर टारगेट के अंदर डिपेंड्स ऑन कि भाई क्या परफॉर्मेंस है टारगेट के अंदर, रजिस्टर जो सर्वर है वो हैवी है कि नहीं, इस लिसनर भी तो बैठा है बैकएंड में। तो ये सारी चीजें आप करोगे जब एक डिफॉल्ट जब आप क्रिएट करोगे, लोड बैलेंसर बनाओगे, तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इसमें टारगेट ग्रुप हो गया, लिसनर हो गया, हेल्थ चेक हो गया, एक और वर्ड आता है यहाँ पे स्टिकी सेशन, है ना। अब वो स्टिकी सेशन क्या होता है कि भाई ट्रैफिक आपकी एक्सेसिबल नहीं हो पाई तो क्या होगा, वो एरर फेंकेगा कुछ ना कुछ, है ना। आउटपुट में आप देखोगे कि मान के चलो आपने एक वेबसाइट इंटर की, वहां पे कुछ एरर आ गया, वही तो ट्रबल शूट का पार्ट होता है। अब ध्यान देना, कल को जब हमने लोड बैलेंसर बनाया, एक मैं नया पेंट ओपन करता हूँ। कल को मैंने एक नया लोड बैलेंसर ले लिया और उस लोड बैलेंसर में
ठीक है, मान के चलिए ये रहा हमारा लोड बैलेंसर। ठीक है, कौन सा लोड बैलेंसर, अभी आप भूल जाइए, पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझिए। अब इस लोड बैलेंसर को हमने लिया, रूल लगाया लिसनर के लिए, और मैंने रूल लगाया यहाँ पे अलग, मतलब मैं लिसनर का भी कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा। फिर मैंने बोला कि जो मेरे रजिस्टर टारगेट होंगे, अब टारगेट मतलब क्या, जो मेरे सर्वर चल रहे होंगे, तो मैंने टारगेट ग्रुप में बोला कि मेरा एक टारगेट ग्रुप यहाँ पे है, एक टारगेट ग्रुप मेरा यहाँ पे है। ठीक है, दो टारगेट ग्रुप मैंने लिया। अब जो टारगेट लियो, जो टारगेट ग्रुप मैंने लिया है, तो दो रेड कलर के टारगेट ग्रुप हैं। अब इसमें भी हमारे सर्वर चल रहे होंगे। ठीक है, दूसरा दूसरा मैंने क्या बोला कि एक मेरा यहाँ पे टारगेट होगा, एक मेरा यहाँ पे टारगेट ग्रुप होगा, मतलब टारगेट होगा, मतलब टारगेट बोले तो ये हमने ग्रुप बनाया हुआ और इसमें सर्वर चल रहे होंगे। अब जैसे मैंने चार लिया और चारों को मैंने बोला कि भाई ये दो एक अलग ग्रुप में होंगे, इनका अलग ग्रुप होगा, और ये जो बैकएंड में होंगे इनका अलग ग्रुप होगा। मैंने बना दिया बेस्ड ऑन किस टाइप का हमारा इन्वायरमेंट है। तो ये हमारा क्या है, लोड बैलेंसर। ठीक है, एक मिनट दीजिए। ठीक है, ये मेरा हो गया लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर का सिंपल सी बात है, आने वाली ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा। ये सारे मेरे रूल होंगे, मैंने रूल बना के रखा हुआ है। ठीक है, जब आप क्रिएट करोगे, ठीक है, अलग अलग रूल बना के लग सकते हो। लिसनर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये सारे मेरे टारगेट ग्रुप है, तो इसको मैं जस्ट सिंपल दे देता हूँ टीजी टारगेट ग्रुप, और ये भी मेरा होगा टारगेट ग्रुप TG1, और मैंने दे दिया TG2। ठीक है, कई बार होता है कि भाई हमारी जो पब्लिक है वो इमेज के फॉर्म में आना चाहती है, किसी को सॉन्ग, किसी को मूवी देखना है, तो मैं उन अपने इन्वायरमेंट में बात कर रहा हूँ कि मैंने हमारी जो पब्लिक है उसके लिए हम ये सारी चीज़ें बना के रखते हैं। अब जैसे कहीं पे भी आप चले जाइए या टूरिस्ट प्लेस में चले जाओ, भाई पब्लिक आने के लिए एक जगह से है, क्या एक रास्ता थोड़ी रहता है। यहाँ से यहाँ से हमने निकाल दिया, एग्जिट जो स्पेस होगा वो एक ही होगा। तो आने वाली जितनी भी पब्लिक है उसको आने दीजिए, मतलब इनकमिंग ट्रैफिक को आने दीजिए। अब अलग अलग टाइप के लोग हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सिनेरियो रहेगा ना। तो कल को हमने बना के रखा हुआ है कि अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, तो ये सारी चीज़ें बेसिक लेवल की है। अब OSI मॉडल में आप जाओगे, 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, 7th लेयर क्या होती है, 6th लेयर क्या होती है। अब जैसे मैंने एक पोर्ट यूज़ किया TCP, पूछ सकता है कि भाई TCP किस लेयर में काम करती है, वो डिपेंड करता है कि भाई माइंड सेट क्या है इंटरव्यूअर का। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जब आप बनाओगे तो अब इसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि हमें ट्रैफिक को कहाँ पे डाइवर्ट करना है। अभी मैं यहाँ पे राउट 53 नहीं ले रहा हूँ, डोमेन कुछ नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ मैं लोड बैलेंसर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे सब डोमेन भी डिफाइन कर सकते हो। वो सारी ट्रैफिक हमें रूट करनी पड़ती है। आप यहाँ पे जो CDN पढ़े हो, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जिसको बोलते हैं क्लाउड फ्रंट, क्योंकि हमें पता है ना कि भाई मैं हाई अवेलेबिलिटी के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे डाउन टाइम कम होना चाहिए। ठीक है, तो CDN को भी आप यूज़ करोगे, तो ऐड करना, रिमूव करना, सब कुछ आप यहाँ पे करोगे। और मेनली यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई जो कॉन्सेप्ट होता है हेल्थ चेक, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब इसी को प्रॉपर फंडामेंटल में देखते हैं कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर या नेटवर्क लोड बैलेंसर या गेटवे लोड बैलेंसर। ठीक है, पूछ लेता है कि व्हाट इज द पोर्ट ऑफ ALB, व्हाट इज द पोर्ट ऑफ NLB, व्हाट इज द पोर्ट ऑफ GLB। ठीक है, नेटवर्क जो क्लासिक लोड बैलेंसर है, क्लासिक लोड बैलेंसर पे अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो आप देखोगे ओल्ड वर्जन है, मैं यहाँ पे चल के भी दिखाऊंगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, इन सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए चैट पे मुझे देना मेल ID पासवर्ड। तो इसको बताने के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, एक सर्वर लूँगा, उसमें वेबसाइट डाल दूंगा, और एक नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे पास एक दो तीन तीन सर्वर लेंगे, तीनों में अलग अलग वेबसाइट डालेंगे, और फिर देखते हैं कि लोड बैलेंसर कैसे एक एक करके भेजता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ चेक का कॉन्सेप्ट होता है। ये भी देखेंगे कि जो सर्वर अनहेल्दी है तो क्या वहाँ पे ट्रैफिक भेज पाता है कि नहीं भेज पाता, ये भी हम परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है,
तो थोड़ा प्रैक्टिकल में आते हैं, चेकआउट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी के लिए आपने देखा होगा या पढ़ा होगा या गो थ्रू किया होगा, तो WAF होता है। WAF है ना, जैसे कि आपने ACL पढ़ा होगा, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, है ना। तो आपने जो ACL पढ़ा होगा कि ACL होता है कि किस में, लिनक्स में भी पढ़ा होगा। SG पढ़ा है, सिक्योरिटी ग्रुप भी आपने पढ़ा है। WAF होता है, AWS बोलता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है। सिंपल सी बात, आप यूज कर रहे हो, पैसा पे करिए, यूज करिए। ठीक है, अगर लगता है कि WAF यूज करना एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे, आप यहाँ पे अलाउ कर देना, ब्लॉक मारना है ब्लॉक कर सकते हो। क्योंकि ये रिक्वेस्ट जो होती हैं बेस्ड ऑन रूल होते हैं कि भाई वेब एक्सेस कंट्रोल के लिए आप ये यूज करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। बाकी प्राइसिंग क्या होता है, प्राइसिंग फैक्टर के अंदर जाओगे तो देखोगे सब कुछ मिलता है। ठीक है, नाउ अगेन गो साइन इन टू द कंसोल। 012 012 673। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी अवेलेबिलिटी जो ले लेता हूँ, आप भी कोई सा भी ले लेना चलेगा। लेकिन जब आप एक इन्वायरमेंट बनाओगे तो सब कुछ डॉक्स के हिसाब से रहता है कि भाई नॉर्दर्न कैलिफोर्निया तो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, आप टोक्यो में नहीं बना सकते। ठीक है, वो डिपेंड करता है भाई क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्वर लेते हैं। एक नहीं लूंगा मैं, 3 सर्वर लूंगा, क्योंकि आप 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन। तो हम लोग फ्री टियर में यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लॉन्च मशीन करते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ ELB के नाम से। नंबर ऑफ सर्वर 3 चाहिए, 3 ले लीजिए। मैं अमेजॉन लिनक्स लेता हूँ, T2.micro लेके चलेंगे। की पेयर मेरे पास है कि नहीं, तो मैं एक बार यहाँ पे नया ले लेता हूँ ELB के नाम से। पैम लेके चल रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कंसोल से कनेक्ट कर लूँगा। बाकी ये सारी चीज़ें कस्टम में लूँगा, मतलब सॉरी डिफ़ॉल्ट लेके चलेंगे। और ये सारी चीज़ें जब आप बनाओगे ना, कस्टम VPC होगा, कस्टम पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, सिक्योरिटी ग्रुप, सब कुछ लेके चलो। ठीक है, सब कुछ कस्टम होगा। बाकी कोई चेंजेस नहीं करते हैं, जो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप आएगा आप वो ले लेना, उसमें पोर्ट अलाउ कर देना। नहीं तो आप चाहो तो एक कस्टम भी बना सकते हो। कुछ एडवांस डिटेल में चलते हैं, नीचे आके एक काम कर लेते हैं कि कहीं, क्योंकि मुझे तीनों सर्वर में अपाचे का पैकेज डालना होगा HTTPD। तो आप यहीं से बैठ के छोटा सा स्क्रिप्ट डाल सकते हो। yum install HTTPD। अब देखो, ये सारी चीज़ें स्क्रिप्ट होती हैं, मिल भी जाएंगी बनी हुई। कंपनी के अंदर क्या रहता है, 70 लाइन की या 700 लाइन की स्क्रिप्ट है। बस आपको ये जानना है उसमें लिखा क्या है। अगर मैंने लिखा है yum install HTTPD, अब मैंने वाई किया हुआ है, ठीक है। कई बार ऐसा होगा, आप स्क्रिप्ट लिखते हो और ऐसा लिखा रहेगा, और जब ये स्क्रिप्ट रन करोगे तो एरर फेंक देगा। क्यों? क्योंकि भाई उसमें ऑटोमेट रहेगा सब कुछ, अपाचे पैकेज डालेगा। अब जैसे यम इंस्टॉल HTTPD करते हो, -y नहीं लगाते मैनुअल में, तो फिर आपसे लास्ट में पूछते हो कि भाई यस करिए तब होगा। तो स्क्रिप्ट के केस में क्या है, ये सारी चीज़ें मैं लेके चलूँगा। ठीक है, उसके बाद यम इंस्टॉल इनेबल HTTPD, उसके बाद सॉरी सिस्टम CTL इनेबल HTTPD, उसके बाद सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD।
ये अगर मैं अभी नहीं करूंगा तो मुझे तीनों सर्वर में मैनुअल काम करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आप ये क्या कर सकते हो, थ्रू ऐसा एक सिंपल सा स्क्रिप्ट है, और ये जैसे सेल स्क्रिप्टिंग पढ़ा होगा आपने, तो कुछ ऐसे ही हम लिखते हैं। ठीक है, तो यूज़र डेटा मतलब यही होता है कि आप अपने, अब जैसे कि आप चाहो तो अपनी वेब एप्लीकेशन को भी यहीं से बैठ के होस्ट कर सकते हो। तो वो पूरा कमांड दे दीजिए, आपकी जो पाथ है, कहाँ पे किस टाइप का वेबसाइट है, सब कुछ कोड यहाँ पे डाल के कर सकते हो। ठीक है, तो इतना हम करते हैं। उसके बाद नो नीड टू चेंज लॉन्च इंस्टेंस। सब सही होगा तो ठीक है, नहीं हो तो मैनुअल करेंगे। चलिए 3 सर्वर आया, अब तीनों को हम रीनेम करते हैं। ELB-1, ये रहा -2। आप 4 भी ले सकते हो, लेकिन मैं 3 बता रहा हूँ क्योंकि काम वही रहेगा इसका। डन। ठीक है, अब क्या करते हैं, 1 बाय 1 कनेक्ट करते हैं। मुझे टैग देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम कंसोल से कनेक्ट करेंगे ना हो। और तीनों में एक ही सिक्योरिटी ग्रुप आया होगा, एक बार मैं इसके पोर्ट को चेंज करूंगा और काम हो जाएगा। -i करते हैं। आप चेक कर लीजिए क्या मेरा अपाचे यहाँ पे इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो चेक कर लीजिए rpm-qa httpd, तो ये है। आप और अच्छे से करना चाहो तो पाइप लगा के ग्रैब। ठीक है, तो मेरा अपाचे यहाँ पे है। तो अब आपको पता है वेबसाइट डालनी है, तो आपको डायरेक्टली जाना है cd करके where के अंदर www html। यहाँ पे एक सिंपल सा, या तो गूगल से उठा लीजिए या फिर मैनुअल भी आप कर सकते हो ना। तो विम किया मैंने, एक इंडेक्स डॉट, आप किस टाइप की वेबसाइट डाल रहे हो बस वो आपको एक्सटेंशन देना, विम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे मैंने किया इंसर्ट मोड, वेलकम टू ऑल AWS ELB-1। आप यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लाइन की कोड भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, एक डेवलपर का काम है जो बैकएंड से हमें करना पड़े। सेव किया मैंने, शिफ्ट जेड करके बाहर आते हैं, पब्लिक आईपी उठा लीजिए और पेस्ट करिए। तो गूगल में बस मुझे मेरा पेज दिखाई देना चाहिए, दैट्स इट। नहीं दिखेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि बैकएंड से जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप लिया था उसमें पोर्ट चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाइए पोर्ट के अंदर, एडिट इनबाउंड रूट, अभी SSH है, आप दे दीजिए। अब ध्यान देना, यहाँ पे डॉक्स में लिखा होगा या तो HTTP या फिर होगा HTTPS। कई बार क्या होता है, किसी को अलाउ करना हो तो SSH दिया जाता है, फिर SSH को भी हटा दिया जाता है। हालांकि अगर आप लाइव इन्वायरमेंट में देखोगे, अगर ये आपका लाइव है तो उसके बैकएंड से एक बेसलाइन होस्ट लिया जाएगा, उसमें से जाके फिर आप उसमें एक्सेस करिए। ठीक है, और गलती से भी ऑल ट्रैफिक नहीं करोगे, हम कर रहे हैं फॉर दिस लैब क्योंकि उसमें सब कुछ रहता है। तो ये देखो मेरा आ गया ELB-1, मेरे मतलब मेरी मशीन 1 रेडी है। अब इसको ज़रूरत नहीं है, बस हमें ट्रैफिक को डाइवर्ट मानना है आता। उसके बाद बैकएंड से दूसरा वाला भी ले लेते हैं, सेलेक्ट किया मैंने, नाउ कनेक्ट, अगेन कनेक्ट। गो इनसाइड sudo -i। अब मैं रूट से कर रहा हूँ, कई बार आप कंपनी में रहोगे तो ऐसे ही लिखा रहेगा, आप डॉलर पे होगे तो sudo sudo चला के करोगे क्योंकि आपकी जो परमिशन होगी sudo के अंदर होगी। sudo -i कर। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्टली लोकेशन के अंदर, cd where www अब मैं वहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं लिखता, तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता, मैनुअली अनइंस्टॉल httpd-y systemctl start systemctl stop, ये करता है मैनुअल। तो मैंने आधा काम बचा लिया, 10 मिनट, यही होता ऑटोमेशन। अब यहाँ पे क्या करोगे, वही है विम। ये जो मैं मैनुअल लिख रहा हूँ, मैं वहाँ पे भी लिख सकता था कि वेबसाइट ऑटोमेटिकली चली जाए। ठीक है, लेकिन हम समझने के लिए इसको मैनुअल कर रहे हैं, विम इंडेक्स डॉट एच टी एम। गो इन इंसर्ट मोड, यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू ऑल AWS ELB-2। सेव किया, शिफ्ट जेड जेड।
कंट्रोल कॉपी पेस्ट। तो ठीक से कॉपी नहीं हुआ फाइव का। ठीक है, ये रहा 2, इसकी भी अब जरूरत नहीं। अब लेके चलते थर्ड। आप चाहो तो बैकएंड से कलर भी चेंज कर सकते हो, एक सिंपल सी कलर वाली HTML से वेबसाइट ले लो, लाल पीली हरी कर लो, तो आपको ये भी पता चलेगा हाँ पहले लाल में गई पीली में गई। वो आपको लोड बैलेंसर में देखना है मेनली। चलते हैं sudo करके -i cd करके where के अंदर www HTML के अंदर जाते हैं और vim लगा के index.html insert mode welcome to all AWS ELB -3 shift JZ। सर एक क्वेश्चन था, अभी पूछूं? पूछिए पूछिए। सपोज मैं जेनकिन सर्वर एक्चुअली इंस्टॉल कर रहा था, मतलब मैंने जेनकिन इंस्टॉल कर दिया। जब मैं पब्लिक आईपी लेके पोर्ट 8080 दे रहा हूँ, मेरा पेज एक्चुअली ओपन नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी सिक्योरिटी ग्रुप पे ऑल ट्रैफिक आप मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? ऑल ट्रैफिक दिया है क्या? नहीं, मैंने एक्चुअली तो जब इसी सर्वर बना है वो सिक्योरिटी ग्रुप पे बस क्रिएट कर दे, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ। बट सिक्योरिटी मैं ग्रुप। जब जेनकिन रन कर रहा हूँ तो वो पेज नहीं आ रहा है। तो मुझे अभी देखा ना, आप सिक्योरिटी ग्रुप पे ऑल पे एक्सेप्ट किए, तो इसीलिए पूछा, डाउट हो रहा है। सिक्योरिटी ग्रुप का कौन सा वो देखना, या फिर जो URL होगा ना वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, पोर्ट जो आप लगा रहे हो। पोर्ट HTTP ही लगा रहा हूँ, देखिए पोर्ट 8080 दे रहा हूँ पर पेज नहीं आ रहा है। तो इसीलिए कल नहीं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा उसका। ठीक है दिखाइएगा हाँ। ठीक है, वेबसाइट आ गई यहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से एक डुप्लीकेट ओपन करता हूँ। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट गो इनसाइड द लोड बैलेंसर। ये रहा मेरे, नीचे जाओगे तो लोड बैलेंसर। अब इसको ना थोड़ा सा आप समझिए, गो थ्रू करना है कि आप अगर लिसनर पे गए तो लिसनर क्या करता है, खत्म। ठीक है, बस खेल इसका है। लैब देखो, लैब करना बड़ी बात नहीं होती। लैब मतलब क्या, आप इस पे गए, कॉपी पेस्ट करके एक दूसरा बैकएंड से लैपटॉप रखो, कॉपी करके पेस्ट मारते जाओ। ठीक है, वो हर कंपनी में लोग एम्प्लॉय करता ही है। कल को हमें ये देखना है जो चैलेंजेस आता है ना, वो कौन कर पाता है। ठीक है, तो लोड बैलेंसर में हम गए, क्रिएट लोड बैलेंसर। अब ये आपसे पूछ रहा है किस पर्पस के लिए चाहिए, एप्लीकेशन वाला, नेटवर्क वाला, गेटवे वाला। ठीक है, कोई सा भी बना के चलो, बैकएंड से वही होगा, ट्रैफिक ऐसी जाएगी। बस पोर्ट का ध्यान रखना, सर्टिफिकेट का ध्यान रखना। प्रीवियस जनरेशन वाला जो है क्लासिक वाला, इसमें ये सारे पोर्ट हैं। ठीक है, ये चलते हैं। तो डिपेंड्स ऑन कैसा इन्वायरमेंट है कि हमें एप्लीकेशन बना के रखनी है, एप्लीकेशन या नेटवर्क लोड बैलेंसर। तो आप यहाँ से क्लिक करोगे, क्रिएट क्रिएट, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो जैसे मैंने क्या किया, बोला मैंने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लिया। अब आपसे पूछ रहा है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉन्फ़िगर करिए, तो लोड बैलेंसर में मैंने दिया my-elb। अब जब आप कंपनी में रहोगे तो उसका नाम दोगे, HDFC बैंक ELB, राइट। तो मैंने दे दिया my-elb। अब आपसे पूछ रहा है इंटरनेट फेसिंग या इंटरनल फेसिंग, ध्यान देना। तो कई बार ऐसा होता है, अब ये सारी चीज़ें अपनी मर्जी से नहीं होती। ठीक है, देखो मैंने पहले भी बताया, पहले से इन्वायरमेंट बनाया होगा जिस बंदे ने, दूसरा या फिर आप बना रहे होगे। तो आप जब बनाओगे तो एकदम फ्रेश बनाओगे तो आपको पूरा डॉक्स फॉलो करना पड़ता है भाई। DNS की जो पब्लिसिटी है, रिसॉल्व होगी कि नहीं होगी, कुछ चीज़ें कॉमन है ना, इसमें कुछ पब्लिक सबनेट देना पड़ेगा भाई, कुछ कॉम्पेटिबल है, जैसे आइए सारा IPv4 IPv6 सपोर्ट करेगा, है ना।
इंटरनेट फेसिंग में हमको तो अलाउ ही करना है, तो आप क्या करोगे, इंटरनेट फेसिंग करोगे। सर्वर इंटरनल ट्रैफिक लेना चाहते हो, जैसे कि बैकएंड से कुछ कस्टम रखना है तो कस्टम भी रख सकते हैं। तो मैं लेके चलता हूँ इंटरनेट फेसिंग IPv4, डुअल स्टैक नहीं लेके, होगा तो करेंगे जो डॉक्स बोलता है। तो अभी मैंने लिया यहाँ पे IPv4। VPC जो कुछ भी हमने बना के रखा होगा, अभी तो मैं डिफ़ॉल्ट लिया हूँ, जब हम कस्टम बनाते हैं तो कस्टम होगा। उसके बाद नेटवर्क मैपिंग पूछ रहा है तो VPC। तो देखो अभी यहाँ पे एक ही है। अगर आपने HDFC बैंक का प्रोजेक्ट होगा या फिर किसी कंपनी का प्रोजेक्ट, तो वो लिखा होगा, उसको सेलेक्ट करना। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि दो प्रोजेक्ट है, एक बैंक ICI है और HDFC, तो आपने किसी का किसी पे लिया तो वो नेटवर्क नहीं बनेगा, मिसमैच हो जाएगा। इसलिए नेमिंग कन्वेंस भी इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ पे, जब इंफ्रा बनाया जाता है। ठीक है, चाहे आप वो टेराफॉर्म से बनाओ, क्लाउड फॉर्मेशन से बनाओ, नेमिंग कन्वेंसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी के अंदर सेम नाम से बहुत से डेटा मिलते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया। अब आपसे पूछ रहा IP के कुछ टूल है, अब ध्यान देना, ये सारी चीज़ें आप अपग्रेड पे पढ़ रहे हो। ठीक है, पहले सारी चीज़ें नहीं आ रही थी, IP पूल नहीं था, अभी यहाँ पे दे दिया है और बता भी रहा है कि भाई मैं आपको एक IP पूल दे रहा हूँ। IP पूल मतलब क्या है कि भाई ये बोलता है कि अगर आपके एक IP चाहिए, है ना, टू मैनेज योर लोड बैलेंसर, तो आप यहीं से ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे राइट क्लिक, चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। आप चाहो तो स्किप भी मार सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास एक पूल खुल गया है। तो जब आप यहाँ पे क्रिएट करोगे तो क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद उसको असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी तरीका है, नया कॉन्सेप्ट है। अब जो लोग पहले से बना के रखेंगे तो वो भी इसमें क्या कर रहे होंगे, R&D कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि कल को मान के चलो एक नई सर्विस आ गई, आपके लिए भी मेरे लिए भी, जो टॉप मैनेजमेंट में टॉप में बैठा है वो भी नया आ गया। ठीक है, AWS पे टावर आ गया, एक नाम की सर्विस है, उसको नहीं पता उसको कैसे यूज़ करेंगे रियल एनवायरनमेंट में, तो सबके लिए नया होता है। तो जो लर्निंग बढ़िया करता है, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अच्छा होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, तो कंपनी उसको रखेगी, क्योंकि पता है 6 महीने बाद ये भी पुरानी हो जाएगी, किसकी जगह कुछ नया आ जाएगा। तो उस हिसाब से हमें काम करना है आज की डेट में। ठीक है, चैट जीपीटी खत्म, कुछ और आ जाएगा अपग्रेड वर्जन, समझ रहे हो। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदलनी। तो न्यू है, आप जैसे चेकआउट करते तो चेकआउट करिएगा। अभी मैंने क्रिएट नहीं किया तो वहाँ से क्रिएट करके हम यहाँ पे असाइन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। और ये अवेलेबिलिटी जोन पूछ रहा है कि कौन सा लेके चलोगे, तो याद रखना, ऐसा नहीं कि आपको एक या दो या तीन दिया जाएगा। यस, होगा, एक नहीं होगा, या तो तीन होंगे या तो चार होंगे, या तो बोला जाएगा कि भाई जो भी आता है। लेकिन हाँ, अगर देखोगे तो 99.99% जब मैंने ये AWS का इंफ्रा बनाया था, उसमें डॉक्स में लिखा था प्लीज सेलेक्ट ऑल द अवेलेबिलिटी जोन, चाहे 6 हो चाहे 10 हो, सबको आपको बाय डिफॉल्ट चेकआउट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं कि आपने, जैसे मैंने बताया कि आपने 1F कर दिया, कल को भाई वो ट्रैफिक डाउन, वो अवेलेबिलिटी जो जोन डाउन है तब, तो बैकएंड से ये सारी हमने लिए फॉर द हाई अवेलेबिलिटी के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट देख लेते, कोई और है क्या। भाई काम करता हूँ इसमें, कुछ हमने पुराना बनाया था ना, माई वेब डायनामो DB, चलो इसी को लेता हूँ, बाकी फिर हम मैनुअली इसमें पोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो अलाउ करेंगे। ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप भी डिफॉल्ट है, लास्ट में 223 AE करके। नाउ दिस इज द लिसनर और रूटिंग। तो व्हाट इज लिसनर पूछ लेगा, व्हाट इज लिसनर, सिंपल बताना है। देखो लिसनर का काम क्या है ये जानिए, है ना, कि वो करता क्या है। अब जो ट्रैफिक जाएगी, मतलब जो रिक्वेस्ट होगी, वो रिक्वेस्ट कैसे पास होगी, तो ये पूछ रहा भाई। अब क्या यहाँ पे TCP प्रोटोकॉल होगा क्या, क्या UDP होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब आपने इंफ्रा बनाया था तो वहाँ पे आपने ALB लिया था। तो एप्लीकेशन का जो 7 OSI लेयर मॉडल है वो बोलता है कि मैं इसी में काम करूंगा, ऐसा थोड़ी कि आप इसमें यहाँ पे हटा के 22 पोर्ट दे दो। पोर्ट तो दे सकते हो, कस्टम बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है वही लेके चलना पड़ेगा। जैसे HTTPS और उसके बाद HTTP, एप्लीकेशन लोड मैंने दोनों पे काम करेगा, तो किसको लेके चलेंगे, तो कंपनी दोनों लेके चलेगी। ठीक है, आपने सर्टिफिकेट लगाया तो वो भी लेके चलोगे और ये भी लेके चलोगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये सेलेक्ट किया अभी के केस में, लेकिन जो डॉक्स बोलेगा वो करना। पोर्ट इसका 80 होता है, कई बार पूछ लेता है व्हाट इज द पोर्ट ऑफ HTTP और HTTPS। एक बार और पूछा था व्हाट इज द रेंज ऑफ द पोर्ट,
पोर्ट की रेंज क्या होती है। तो आप बोलोगे सर 80 होता है, 44 होता है, नहीं, तो उसकी रेंज जो स्टार्ट होती है यहाँ से लेके ये पोर्ट की फाइनल रेंज होती है। आप इसमें 80 80 पोर्ट लगा रहे हो, वो किसी पर्पस के लिए होगा। आपने 443 लगाया हो, किसी पर्पस के लिए होगा। माई एसक्यूएल का पोर्ट नंबर पूछ लेगा, आप बता नहीं पाओगे, है ना। यूडीपी का पोर्ट नंबर पूछ लेगा, आप नहीं बता पाओगे। डायनामो डीबी का पोर्ट पूछ लेगा, नहीं बता पाओगे। तो कुछ चीज़ें होंगी जो डिफ़ॉल्ट होती, जैसे कि भाई 80 डिफ़ॉल्ट है, 443 डिफ़ॉल्ट है, 22 डिफ़ॉल्ट है, 21। तो कुछ चीज़ें जो हम कस्टम भी बना सकते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे लिया HTTP, और भी लिसनर ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए, देते जाइए। अब यहाँ पे मैंने बोला ना टारगेट ग्रुप चाहिए ही चाहिए, तो अब यहाँ पे टारगेट ग्रुप है क्या, बनाना पड़ेगा। तो हम क्या लेके चलेंगे, टारगेट ग्रुप को बनाएंगे, बिना इसके होगा नहीं। तो आपके पास है तो सेलेक्ट कर लो, तो हम तो एकदम फ्रेश बना रहे, तो क्रिएट करिए टारगेट ग्रुप। आप पूछेगा व्हाट इज टारगेट ग्रुप, तो सिंपल वर्ड में बोलना सर दिस इज द कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टेंस, मतलब जो सर्वर है, सर्वर का को कलेक्ट करता अपने अंदर। ठीक है। अब जैसे कि बात करूं, हमारे घर, जैसे मेरे घर में सोफा है, 8 सीटर है। 8 सीटर मतलब 8 लोगों को बैठाने की क्षमता है। ठीक है। आप मान के चलो 20 लोग आ गए, तो मैं कहाँ बैठाऊंगा, चले जाएंगे मुंह बना के। मतलब बताने का मतलब है कि लोड कैसे मैनेज किया जा रहा है इंफ्रा के अंदर, ये हमें देखना। ठीक है, वही चीज़ है। तो अभी यहाँ पे पूछ रहा है क्या, कि क्या बोल रहा था मैं, टारगेट ग्रुप, है ना। तो टारगेट ग्रुप जब आप क्रिएट करो तो पूछ रहे भाई किसके लिए, इंस्टेंस के लिए है क्या, आईपी के लिए है क्या, आपने लैम्बडा फंक्शन लिया है क्या, आपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लिया। तो आप बोलोगे सर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर नहीं, टारगेट ग्रुप बोले तो कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टेंस। तो आपने क्या किया, सेलेक्ट किया दिस वन EC2 इंस्टेंस। ठीक है, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन यहीं पे तो पड़ी है। उसके बाद पूछ रहा है टारगेट, मैंने बोला माई हाइफन टारगेट, कुछ भी आप दे सकते हो। पोर्ट पूछ रहा है तो हमने लिया HTTP, बाकी सब कुछ कॉमन होगा, छोड़ दीजिए। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ चेक। अब यहाँ पे देखोगे क्या बोलता है, लोड बैलेंसर कंटिन्यूसली हेल्थ चेक करेगा। अब यहाँ पे एक बात और है कि भाई यहाँ पे भी हेल्थ चेक मिल रहा है, कल को आगे पढ़ोगे ऑटो स्केलिंग, उसमें भी हेल्थ चेक होगा। तो ये भी करता है, वो भी करता है। तो प्राइमरी जो एजेंडा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो लोड बैलेंसर को दी जाती है, क्योंकि सबसे पहले ट्रैफिक लोड बैलेंसर से ही आएगी। ऑटो स्केलिंग गलत भी बोल देता है, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा जब हम दोनों सर्विस को मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हेल्थ चेक किसके लिए, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करना। अभी फॉरवर्ड स्लैश क्या बोल रहा है, तो फॉरवर्ड स्लैश आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो रूट के अंदर, ये क्या होती है, रूट डायरेक्टरी होती है। इसके अंदर जो कुछ भी है, कितनी सब डायरेक्टरीज होती हैं, उस सब डायरेक्टरीज के अंदर क्या है, आपने वेबसाइट डाला है वो सब कुछ चेक करेगा। आपने अपाचे डाला है वो बंद पड़ा है, सब कुछ चेक करेगा। यही बोलता है कि मैं हेल्थ चेक करता हूँ कंटिन्यूसली। ठीक है, तो आप यहाँ पे लेके चलोगे, ये डिफ़ॉल्ट है, लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद नो नीड टू चेंज, ये सारा कुछ सही है। नाउ वो क्रिएट, मतलब नेक्स्ट। अब आपसे पूछ रहा है, देखो हमने बैकएंड में 3 लिया था ना, यहाँ पे 30,000 भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, 13-14 भी हो सकता है, हमने 3 लिया हुआ है। अब आपसे पूछ ले भाई टारगेट के, जो आपका ये टारगेट ग्रुप है उसके अंदर रजिस्टर करिए। आप तीनों को करना चाहो तो तीनों को कर दो, तो हम तीनों लेके चलेंगे ना बैकएंड से हाई अवेलेबिलिटी के लिए। तो मैंने सेलेक्ट किया, क्लिक हियर इंक्लूडिंग एज अ पेंडिंग। अब ये क्या हो रहा है, सबके सब टारगेट ग्रुप के अंदर जाएंगे। ठीक है, और मैंने किया क्रिएट टारगेट। आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको दिख गया डैशबोर्ड के अंदर 3 हमने डाला है सर्वर। अभी चेक करेगा, पहले चेक करने के बाद बोलेगा यस ऑल हेल्दी, कुछ दिक्कत होगी तो अनहेल्दी। अभी सारे अनयूज्ड में है, क्यों, क्योंकि अभी वो चेकआउट कर रहा है। किसी को बाहर निकालोगे इनिशियलाइजेशन मोड में आ जाएगा, बाहर निकाल के आप मतलब उसको बाहर निकालो और ड्रेनेज मोड में चला जाए। जैसे कोहली है ना, बाउंसर आई, गर्दन टूट गई, तो क्या खेलेगा, क्या फर्स्ट एडर जाएगा, देखेगा कि भाई इमीडिएट रिसॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो उठा के बाहर ले आएगा। तो जब वो बाहर चला जाएगा तो ड्रेनेज मोड में आ जाएगा। ड्रेनेज मतलब ग्राउंड के बाहर बर्फ लगाया जाएगा, स्मूव स्प्रे दिया जाएगा, वो बाहर ही होगा, अंदर नहीं होगा। फिर जब उसको इंजर्ड को सही करके बोलेगा ठीक है अब आप खेल सकते हो, तो वो इनिशियलाइजेशन मोड में आ जाएगा। तो ये पांचों को हम देखेंगे अभी, क्योंकि अभी वो जो टारगेट ग्रुप बन रहा है वो पहले चेक करेगा। चेक करने के बाद बोलेगा यस ऑल आर इन हेल्दी।
फिर मैं इसको आपको हेल्दी को मतलब जो सर्वर हेल्दी है उसको अनहेल्दी भी करेंगे। तो ये भी हम देखेंगे कि जो 3 मशीन है मेरी, तीनों में अलग अलग वेबसाइट है, 1 2 3 करके लिखा होगा, तो तीनों में देखेंगे क्या वो जाती है ट्रैफिक की नहीं जाती। तो जब तक ये बन रहा है तब तक हम आते हैं वहाँ पे, टारगेट ग्रुप में पूछ रहा था तो ऑलरेडी बना है, इसको रिफ्रेश मार के सेलेक्ट कर लो, माई टारगेट चाहिए। और भी टारगेट ग्रुप बना के कर सकते हो, ऐड लिसनर ऐड लिसनर दे सकते हो, डिपेंड्स ऑन कैसा इन्वायरमेंट है कैसा इंफ्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड करते जाइए। नीचे आते हैं, लोड बैलेंसर का टैग ऑप्शनल है, देना हो तो दे सकते हो। नाउ वेरी गुड, अभी मैं आपको WF बोला था, अब इसने बढ़िया कॉन्सेप्ट किया कि भाई इसने एक और ऐड कर लिया, क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हमने क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा है CDN को, उसका कॉन्सेप्ट तो पता ही है। तो इसने दोनों को मर्ज कर दिया कि अब आप अगर यूज कर रहे हो Amazon, मतलब जो क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर द हाई परफॉर्मेंस अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें, सिक्योरिटी तो दे ही रहा है ना 99.9, तो एप्लीकेशन वेब फायरवॉल WAF चाहिए तो लेके चलो, चार्जेस अप्लाई होगा, जो भी इसका क्राइटेरिया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे चेकआउट करोगे, यहाँ पे आप करोगे अप्लाई, लेयर एस्केलेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्शन सब कुछ होगा, इसके डिपेंड में जो कुछ भी इसने अप्लाई किया होगा, ठीक है। चार्जेस अप्लाई होगा तो सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे चेकआउट कर देना, तो जो भी चार्जेस होगा ये चार्जेस करेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। WAF अलग से लेना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो दोनों सर्विस, WAF अलग है और WAF और क्लाउड फ्रंट दोनों ऐड कर दिए, ये न्यू सर्विस है। अब ये पहले न्यू बताता था, अभी इसके लिए ओल्ड हो गया, अब ये न्यू सर्विस है, ठीक है। तो कई बार जब हम इंफ्रा बनाते हैं तो सारी चीज़ें आती हैं। तो जो लोग बोलते हैं सर क्लाउड प्रैक्टिशनर मुझे करना है, इसकी तैयारी करना है, तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट का बंदा जो पढ़ा है वो सब समझ जाएगा, यही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, यहीं से घुस के आते हैं। कई बार पूछ लेता है WAF इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्लाउड प्रैक्टिशनर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सोल्यूशन आर्किटेक्ट में दोगे, आपको पता है कि यही आंसर होगा, लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं कि ABBCCDDA, आपको लगेगा चारों सही है, इसीलिए बंदा पास नहीं हो पाता, ठीक है। डम्स रटने पड़ते हैं, डम्स बोले तो कल को डम्स बदल गया तो आप फेल। चलिए, तो यहाँ पे WF चाहिए तो आप यहाँ पे लगा सकते हो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ठीक है। अप्लाई करिए, ऑटो क्रिएट के लिए चाहिए तो आप लगा दीजिए, चार्जेस इसमें भी अप्लाई होगा, ठीक है। काउंट डाउन होगा, तो अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं फॉर दिस। ग्लोबल एस के रिलेटेड, यस इसको भी आप ले सकते हो। कल को पता है कि भाई हमें वर्ल्ड लेवल पे मल्टीपल्स रीजन के ऊपर हमारा लोड है, ठीक है, ग्लोबल रीजन पे हम चला रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि भाई हमारी ट्रैफिक मैनेज हो मल्टीपल्स रीजन में, तो आप इसको भी चेकआउट करिए, फिर आपसे पूछेगा एस्केलेटेड बना के रखा है तो दे दीजिए, ठीक है। तो अभी मैं ये तीनों सर्विस को हटा रहा हूँ, और अगर मैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग यूज़ करूँगा तो तीनों को सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। बस इतना ही है, उसके अलावा क्रिएट वर्क फ्लो स्टेटस बोले तो ये क्लाउड वॉच वगैरह आएगा, तो अभी मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। ठीक है, बस इतना करते हैं ना क्रिएट। अब मेरा जो टारगेट ग्रुप है चेक करते हैं इसको, ये थोड़ा टाइम भी लेता है, राइट। देखो अभी तक इसने हेल्दी शो नहीं किया, थोड़ा टाइम प्रोसेस ले रहा है, हो सकता है मेरा नेट स्लो है लेकिन बैकएंड से टाइम लेता ही है। अब 40 सर्वर है तो सबको देखेगा कौन सा हेल्दी है कौन सा अनहेल्दी है, तो हेल्थ चेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक ये होगा नहीं तब तक आप चाहो तो क्रिएट भी कर सकते हो, मैं यहाँ से क्रिएट कर दे, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, प्रोविजनिंग बोले तो डिप्लॉयमेंट हो रही है। अभी आप छोटे छोटे पार्ट को देख रहे हो, IP पूल नया कंसोल है तो आप चाह के इसको ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, नेक्स्ट अगर मैं बताऊंगा तो IP पूल भी ले लूंगा, सारों सर्विसेज को ले लूंगा, ठीक है। तो ये प्रोविजनिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि बैकएंड से जो टारगेट ग्रुप है वो भी अभी हेल्दी अनहेल्दी बोला नहीं। अब देखो देखो इनिशियलाइजेशन मोड में आ गया, ठीक है, मतलब पहले से इनिशियलाइजेशन मोड में।
तो अब ये प्रोविजनिंग होगा। अभी हमारे पास एक डीएनएस मतलब इसका यूआरएल आ जाएगा, ठीक है, ये डीएनएस। तो इसको हम हिट करेंगे तो ट्रैफिक जाएगी। कहाँ पे जाएगी? क्या एक साथ तीनों में जाएगी? नहीं, तीनों में जाएगी, लेकिन एक एक करके जाएगी। ऐसा नहीं कि तीनों में चली जाएगी, दिखा देगा कि भाई, क्योंकि हमारे पास 3 सर्वर है ना। एक में लिखा है वेलकम टू AWS ELB 1 2 3, ऐसा नहीं कि तीन इकट्ठा दिखा दे 3 पेज खोल। नहीं, तो ये ट्रैफिक ऐसे ही जाएगी। इसी को बोलते हैं राउंड रॉबिन फॉर्मेट, बोले तो एक एक करके ट्रैफिक जाएगी। ठीक है, काफी लंबा प्रोसेस ले रहा है। वेट करेंगे, डिप्लॉयमेंट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम हिटिंग करेंगे उसको। बाकी ये पोल वाला है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, इसकी तो जरूरत है। आपको यहाँ से रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखोगे तो दिखा, देखो हेल्थ चेक डिटेल्स, वो चेक कर रहा है। मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं यहाँ से बैठ के आप। हेल्थ, ये सारी चीजें हम क्लाउड वॉच में देखेंगे। उस डैशबोर्ड को देखो, प्रोटोकॉल है भाई, 2 कंसेक्यूटिव हेल्थ चेक फेलर है तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, इंटरव्यू में पूछा हुआ था कि सपोज ऑलरेडी आई हैव, उसमें जो ड्रेनिंग टाइम मतलब जब आप किसी सर्वर को बाहर निकालते हो, धो मतलब कोहली को ग्राउंड से बाहर लेके आना है, तो उसको बाहर लाने में कितना समय लगता है। तो वो यहाँ पे जो लिख रहा है ना 300 सेकेंड डिफॉल्ट, ये पूछा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो पूछ सकता है बेस्ड ऑन किस टाइप का आप प्रोफाइल बनाते हो वो। बाकी मैंने आप लोगों के एक ग्रुप में डाला है सैंपल ऑफ CV, उस सबको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको बना बना के चिपकाते जाए। सर आपकी कंपनी में अभी कोई वैकेंसी आई नहीं? चलो, अभी हेल्दी है, आती है, देखो क्या बताएं, समझ लो, बाद तो में कुछ बताता हूँ। समझो ना। बाद में बताता हूँ। देखो यहाँ पे देखो तीनों हेल्दी है, हेल्दी। देखो 3 टारगेट हेल्दी, 0 अनहेल्दी। इनिशियलाइजेशन खत्म हुआ, जो जो चेक कर रहा था इनिशियलाइजेशन मोड में था। अब हमें कुछ नहीं करना, ये मेरा जो टारगेट ग्रुप था, जो लोड बैलेंसर हमने बनाया था, अब इसमें आपको DNS को उठाना है, पेस्ट करना है। ठीक है, तो एक्टिव भी हो चुका है। जैसे पूरा खेल है टारगेट ग्रुप का, ये लटका हुआ था कब तक, जब तक वो टारगेट ग्रुप चेक करके हेल्दी नहीं बोला। अब आप इसको उठा लीजिए, चैट पे आप लोग को भी देता हूँ, आप लोग भी हिट मारिए। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू टैब में, इंटर मारा, नहीं खुलेगा तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना। देखिए खुल रहा है क्या आप लोग का? व्हाट इज IP, व्हाट इज पर्पस ऑफ यूजिंग इट, बात करेंगे। हमने लोड बैलेंसर लिया था, इसके अंदर सिक्योरिटी में जाइए, सिक्योरिटी ग्रुप है, उसके अंदर पोर्ट अलाउ करिए।
नहीं ओपन नहीं हो रहा। राइट, इधर गया एडिट। हो गया ओपन। ठीक है, अभी हुआ देखो, है ना। तो मेन खेल था सिक्योरिटी ग्रुप। अभी देखो मेरी यहाँ पे खुल के आई है ए लोड बैलेंसर 2। आप लोग की हो सकता है 1 खुल के आई हो या फिर 3 खुल के आई हो। ठीक है, सेकंड मैंने इसको रिफ्रेश किया, मेरी ट्रैफिक जाएगी। देखो यहाँ पे सिर्फ इसको देखना है, 3 में आ गई, 1 में आ गई, रिफ्रेश किया फिर 2 में गई, फिर रिफ्रेश किया फिर 3 में गई। क्यों? ये 1 बाय 1 जाएगा, मतलब बैकएंड में आपने कोई भी सर्वर रखा है। ठीक है, अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, सभी को। आप ऐसे ऐसे हीटिंग मारोगे तो आपको ऐसे पेज दिख रहा हो, मतलब वेबसाइट दिख रही हो। ठीक है, तो 1 में जा रहा है, 2 में जा रहा है, 3 में जा रहा है। तो अगर आप बैकएंड में देखोगे तो तीनों सर्वर हेल्दी है। अगर मैं किसी को अनहेल्दी कर दूँ तो क्या करना है, कुछ मत करिए। आपका सर्वर नंबर 3 है, इसको मैं अनहेल्दी करता हूँ। कनेक्ट करते हैं, डिलीट करोगे तो वो ख़त्म ही हो जाएगा, है ना। तो बेटर क्या है, इसको हम अनहेल्दी। सिक्योरिटी ग्रुप का हो गया काम। सूडो करके चलते हैं रूट पे, सिस्टम ctl स्टॉप httpd। मैंने डेमन को बंद कर दिया, खत्म। तो वो भी चेक करेगा ना, कौन? EC2, मतलब जो टारगेट ग्रुप है वो चेक करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे, पेज को थोड़ा रिफ्रेश कर दो, नहीं भी करोगे तो अपने आप बता देगा। ठीक है, इसका यही काम है। तो अब ये क्या करेगा, किसी जो तीसरा नंबर का सर्वर था ये, इसको शो करेगा अनहेल्दी और डैशबोर्ड में दिखाएगा एक अनहेल्दी है। फिर जब आप रिफ्रेश मारोगे तो यहाँ ट्रैफिक जाएगी ही नहीं, 1 में जाएगी, 2 में जाएगी, 3 में नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। देखो अभी हम इसको देखेंगे फिर बात करें। देखो यहाँ पे आ गया अनहेल्दी, और यहाँ पे क्या बता रहा, अनहेल्दी। और यहाँ पे देखो तो ट्रैफिक गई 1 में, पेज रिफ्रेश किया, ट्रैफिक गई 2 में, फिर पेज रिफ्रेश किया, ट्रैफिक गया 1 में, फिर पेज रिफ्रेश किया, ट्रैफिक गया 2 में। तीसरे पे नहीं जा रही क्योंकि तीसरा वाला अनहेल्दी है और शो भी कर रहा है डैशबोर्ड में। अब आप कंपनी में बैठे हो, भाई अनहेल्दी है, ट्रबल शूट का पार्ट है, तब क्या करोगे? हालांकि बैकएंड से ऑटो स्केलिंग रहेगा, उसको पता चला कि भाई ये अनहेल्दी है, वो बैकएंड से एक और लॉन्च कर दिया होगा तब तक में। समझ रहे हो, वो ऑटो स्केलिंग का काम है, उसको मैं बताऊंगा कल। तो अब ये अनहेल्दी है, तो अब आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करिए, है ना। इसको अपग्रेड करना है, दोबारा डायमंड डालना है, जो कुछ भी करना है इसमें आप करोगे। कब? डी रजिस्टर करके। तो जैसे मैंने डी रजिस्टर किया तो ये चला गया ड्रेनेज मोड में। तो ड्रेनेज मोड का आपने टाइम पीरियड देखा था 300 सेकेंड। ठीक है, तो अब जैसे मैंने ड्रेनेज को, मतलब इसको ड्रेनेज मोड में डाला, फिर मैं जाता हूँ कहाँ पे, सर्वर में, सिस्टम ctl, मैंने स्टार्ट मार दिया, सर्वर चालू, मतलब डेमन चालू हो चुका है। अब दोबारा जाओगे टारगेट के अंदर, इसको आप दोबारा से रजिस्टर मार देना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, रजिस्टर टारगेट, कौन सा था मेरा, 3 नंबर सेलेक्ट करो, नाउ अगेन। ठीक है, रजिस्टर पेंडिंग। तो ये फिर आ चुका है। अब क्या करेगा, इनिशियलाइजेशन मोड में है, अब हेल्दी बता देगा। क्यों?
क्योंकि इसके अंदर हमने चालू कर दिया। ठीक है, तो अब देखो हेल्दी भी बता दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लिया, ये देखो हेल्दी। ठीक है, क्यों जल्दी बता दिया? क्योंकि मैंने बाहर निकाल के दवाई करके अंदर भेज दिया। अब यहाँ पे देखो ट्रैफिक जाती क्या, रिफ्रेश मारो 1, रिफ्रेश किया 3, चली गई। तो ये होता आपका लोड बैलेंसर। ठीक है, तो इसमें आप गो थ्रू करिए, प्रैक्टिकल मारिए, और जिस पे जा रहे हो उस पे बढ़िया सा नोट्स बना ले। और WEF है तो WEF के 4-5 सिनेरियो निकालिए। ठीक है, तो ये था आपका लोड बैलेंसर। अब इसी तरह से जब ये हो जाएगा तो इसका लैब परफॉर्म करेंगे फर्दर। तो मैं अभी क्या करूँगा, इसको डिलीट नहीं करूँगा, कल हम करेंगे ऑटो स्केलिंग, तो मैं इसको मर्ज कर दूंगा। ठीक है, तो एक सर्विस आपकी दूसरे से इंटीग्रेट हो जाएगी और ये काम आएगी बहुत ज़्यादा आगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, डाउट हो पूछिए। सर IP एंड व्हाट इज पर्पस ऑफ यूजिंग इट? Sir, it's IP pool, not IP. By अच्छा, mistake, it's IP type. IP पूल कुछ नहीं है, जैसे आपने एक सबनेट लिया है ना, तो सबनेट बोलता है, हालांकि पहले जब आप ACL पढ़ा होगा, ACL, तो ACL क्या बोलता है,